वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। आज की डेट है 17 मई 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि अभी फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी हुई है एक रिपोर्ट जो कि 2021 की है। इसमें जो है 50 महानतम नेताओं की सूची में कौन शीर्ष पर आए, तो बताइए अभी इसमें कौन शीर्ष पर है, क्योंकि ये फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी करी गई है 2021 के लिए। और विश्व के इसमें 50 महानतम नेताओं की सूची में जो इसमें शीर्ष पर आए वो है जेसिंडा आर्डर्ना। कौन है? जेसिंडा आर्डर्ना, जो कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है। इन्हें इसमें जो है 50 महानतम नेताओं की सूची में ये शीर्ष पर आई है। देखिए, ये जो पत्रिका द्वारा ये जो रिपोर्ट जारी हुई है, यानी कि फॉर्च्यून द्वारा, ये 8वां संस्करण है। इस बार कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है। रिवीजन करते रहिएगा। ये जो है इस सूची में उन व्यक्तियों को रखा जाता है जो कि या तो नेता लोग होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ जाने माने लोग होते हैं, या ऐसे लोगों को भी रख लिया जाता है। ऐसे लोग भी इस सूची में रखे जाते हैं जो परिचित नहीं होते, यानी कि जिनको जो आम पब्लिक है वो ज्यादा नहीं जानती है। क्लियर है? इस बार जो है इसमें जो है ये रिपोर्ट जो जारी हुई है, इसमें सबसे बड़ा जो मद्देनजर रखा गया था वो रखा गया था कोविड-19 को। यानी कि कोविड-19 के चलते इस समय, यानी कि इस समय किस नेताओं ने या किन लोगों ने किस तरीके से लोगों की हेल्प करी है, नेताओं ने किस तरीके से जनता की प्रॉब्लम को समझा है, उसमें मद्देनजर रखकर ये रिपोर्ट इस बार जारी करी गई थी। और इसी में जो है जेसिंडा आर्डर्ना जो है इनको प्रथम स्थान मिला है। क्लियर है? अगर अपने देश भारत की करें बात, तो अपने देश भारत में अगर किसी को इसमें रखा गया, तो अगर टॉप 10 की अगर बात करें तो देखिए टॉप 10 में सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ है, कौन है? आधार पूनेवाला, उनको रखा गया है। किनको रखा गया? सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ है आधार पूनेवाला, उनको टॉप 10 की लिस्ट में रखा गया। यानी कि 10वें नंबर का जो स्थान है वो आधार पूनेवाला को मिला है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म डीजी गोल्ड लॉन्च किया गया है? तो बताइए डीजी गोल्ड ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो है अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म डीजी गोल्ड लॉन्च किया है। अच्छा, अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म डीजी गोल्ड क्या है? देखिए ध्यान से समझिएगा। इस डिजिटल गोल्ड प्रदानदाता इन्होंने जो साझेदारी करी है वो किसके साथ करी है? वो सेफ गोल्ड के साथ साझेदारी करी है एयरटेल पेमेंट बैंक ने, ठीक है। और दोनों ने मिलकर जो है डीजी गोल्ड को लॉन्च किया। अब इसमें क्या होगा? इसमें यही है कि जिनका खाता इस एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर है, ठीक है, वो अपना अब जो गोल्ड होता है, जो कि 24 कैरेट का गोल्ड होता है, उसे भी निवेश कर सकते हैं। क्लियर है? जिनका खाता जो है एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर होगा, बचत खाता के ग्राहकों को जो है ये एयरटेल थैंक्स ऐप के उपयोग कर जो एयरटेल थैंक्स ऐप होता है ना, उसका उपयोग कर 24 कैरेट का, कितना? 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है ना, उसे निवेश कर सकते हैं। क्लियर है? और ग्राहक अपने परिवारों दोस्तों को भी इसमें डीजी गोल्ड उपहार में दे सकते हैं, जिसके लिए एयरटेल पेमेंट बैंक में बचत खाता होना चाहिए, या जिनका बचत खाता होगा वो इस चीज को उपयोग कर सकते हैं। तो याद रखिएगा किसके साथ साझेदारी करी गई है? सेफ गोल्ड के साथ साझेदारी करी गई है। अच्छा, ये एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो है इसको लॉन्च किया है। अब बात एयरटेल पेमेंट बैंक की, देखिए इसके जो एमडी है या सीईओ है, उनका नाम है नुब्रता विश्वास। कौन है? नुब्रता विश्वास इसके एमडी और सीईओ है। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात, इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली के अंदर है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो जनवरी 2017 में हुई थी। कब हुई थी? जनवरी 2017 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया है? तो बताइए ये किस राज्य की पुलिस ने अभी किया है? तो मिशन हौसला ये जो शुरू किया गया है वो उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तराखंड की जो पुलिस है उसने मिशन हौसला शुरू किया है। अच्छा, मिशन हौसला ये क्या है? तो देखिए इसके द्वारा जो है जो कोविड-19 रोगी होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी चीज की सबसे ज्यादा कमी पड़ती है कोविड-19 के मरीजों को। तो इसीलिए जो है ये यहाँ की पुलिस, यानी कि उत्तराखंड की पुलिस जो है लोगों तक जो कि कोविड-19 के रोगी होंगे उनको ऑक्सीजन बेड या ऑक्सीजन हो गए, बेड हो गए, वेंटिलेटर हो गए, प्लाज्मा हो गए, इनको जो है वो प्राप्त करवाएगी, यानी कि मदद करेगी। साथ में इसी अभियान में शुरू किया गया है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसी अभियान के अंदर जो है जनता को कोविड-19 प्रबंधन के लिए दवाइयां प्राप्त करने में भी मदद
करेगी। तो याद रखिएगा उत्तराखंड के द्वारा यह शुरू किया गया है। बात उत्तराखंड के इंपोर्टेंट पॉइंट्सों की करते हैं तो ये है उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए, और नहीं जानते तो आप ध्यान से सुनिए ताकि आप नेट से रिवीजन कर सके। अभी जो है देश की पहली सौर मिशन में भारत का उत्तराखंड राज्य इसरो की मदद करेगा। क्लियर है। राज्य में आईटीबीपी वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। राज्य ने सरकार में प्रवेश के लिए अभी आरटीपीसीआर टेस्ट को अनिवार्य किया था। राज्य सरकार ने आईबीएम के साथ स्टेम फॉर गर्ल्स शुरू करने का समझौता किया है। भारत और उज्बेकिस्तान के जो बीच अभी संयुक्त अभ्यास डस्टलिक हुआ था उसका जो दूसरा संस्करण है वो राज्य में ही यानी कि उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। राज्य में भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड का एक नया प्रशासनिक मंडल गैरसैंण बनाया गया है। देखिए दो थे पहले, एक कुमाऊं और एक गढ़वाल, लेकिन अब तीसरा बना दिया गया, गैरसैंण बना दिया गया। क्लियर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में स्वदेशी रूप से विकसित हुआ स्पेक्ट्रोग्राफी स्थापित किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने घरों की पहचान चेलिका नामक योजना शुरू करी थी। पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य है। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का प्रथम राज्य है। यहाँ के डीएमसी ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल का शुभारंभ किया था। तो करण से उत्तराखंड के बारे में पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, आप रिवीजन डेली करते रहिए। अच्छा, मैप में कहाँ है? ये है, देखिए मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी जो है वो देहरादून है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य अभी यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने जिनका नाम है तीरथ सिंह रावत। राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें और विधानसभा में यहाँ पर 70 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय रेलवे में डिजिटल इंडिया पहल के तहत अब तक कितने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवा शुरू कर दी है? तो बताइए कितने रेलवे स्टेशनों पर जो है अभी ये डिजिटल इंडिया पहल के तहत जो कि भारतीय रेलवे ने जो ये सुविधा अभी तक शुरू कर दी है वो जो है 6000 रेलवे स्टेशनों पर शुरू कर दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 6000 रेलवे स्टेशनों पर जो है अभी डिजिटल इंडिया पहल, इसको पॉइंट्स को याद रखिएगा कि क्वेश्चन घूम कर आएगा। ये डिजिटल इंडिया पहल के तहत जो है ये वाईफाई जो सेवा है उसको शुरू कर दिया गया है 6000 रेलवे स्टेशनों पर। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा कि लास्ट यानी कि जो 6000वां रेलवे स्टेशन था उसका नाम क्या है? तो हजारीबाग। क्या है? हजारीबाग रेलवे स्टेशन पर जो है ये 6000वां यानी कि वाईफाई सुविधा यहाँ पर शुरू करी गई है। और इसकी जो शुरुआत करी गई थी यानी कि जो रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा की शुरुआत करी गई थी वो सफर जो स्टार्ट हुआ था वो जनवरी 2016 में हुआ था। याद रखिएगा कब स्टार्ट हुआ था? जनवरी 2016 में शुरू करा गया था। आज 2021 चल रहा है तो करीबन अभी तक जो है 6000 रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू कर दी गई है। तो याद रखिएगा हजारीबाग 6000वां रेलवे स्टेशन है जहां पर यह सुविधा लगाई गई है वाईफाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, लेस्टर सिटी ने हाल ही में कितने साल के इतिहास में पहली बार FA कप का खिताब जीता है? बताइए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेस्टर सिटी ने अभी हाल ही में कितने साल का के इतिहास में पहली बार जो FA का कप होता है उसका खिताब जीता है? तो ये करीब 137 साल के बाद जीता गया है। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 137 साल के बाद जो लेस्टर सिटी ने अभी इतिहास में पहली बार हुआ है कि 137 साल के बाद इन्होंने FA का कप जीता है। ठीक है, जो इन्होंने जिस बार जीता है वो फाइनल में इन्होंने चेल्सी को हराकर जीता है और 1-0 से इस मैच को जीता गया था। कितने से? 1-0 से मैच को जीता गया है। क्लियर है। देखिए फाइनल में जो है 137 साल का ये इतिहास पहली बार हुआ है। ठीक है, और लेस्टर सिटी 52 साल के बाद फाइनल में पहुंची थी। ठीक है, और इससे पहले यानी कि 52 साल से पहले तो 1949 में पहुंची थी, 1961 में पहुंची थी, 63 में पहुंची, 69 में पहुंची, फाइनल में पहुंची थी, लेकिन किताब जीतने में सफल नहीं हो सकी थी। लेकिन अब 137 साल के बाद ये किताब इनके द्वारा जीत लिया गया है। तो याद रखिएगा 137 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेलर कोटाला का नया जिला घोषित किया है? बताइए भैया, मेलर कोटाला जो है कोटाला, इसको नया जिला किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित किया गया है? तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित किया गया है। यानी कि अमरिंदर सिंह जो है यहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने मेलर कोटाला को अभी नया जिला घोषित किया गया और ये 23वें नंबर का जिला है। याद रखिएगा कितने नंबर का? 23वें नंबर का जिला है। क्लियर है, और इसी को अभी घोषित किया गया। अच्छा, पंजाब ने घोषित यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के द्वारा पंजाब में घोषित किया। बात पंजाब की करें तो देखिए ये है पंजाब के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए, और नहीं जानते तो ध्यान से सुनिए। चलिए, अभी राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की बचत के लिए लोहा उद्योग को बंद करने की घोषणा कर दी थी, क्योंकि कोविड अभी बीच में जो है काफी जो सेकंड जो इसकी पीक थी वो काफी तेजी से बढ़ गई थी। तो इसलिए जो है इसको अभी लोहा उद्योग जो था, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, इसको बंद कर दिया गया था। राज्य ने 2022 तक हर घर जल वाला राज्य बन जाएगा। पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, ये विजन करते रहिएगा। अवैध खनन की जांच के लिए एक प्रवृत्ति निदेशालय की स्थापना को मंजूरी दी गई।
राज्य ने बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा करी। राज्य सरकार ने यूएन वुमन के साथ मिलकर टेक फेस्ट शुरू किया। राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रशांत किशोर को पहला प्रधान सलाहकार बनाया अपना। राज्य के मंत्रिमंडल ने मिशन लाल लकीर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर मिशन सफाई जो है मिशन की शुरुआत करी है। किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार को सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा करी गई राज्य द्वारा। वहीं पंजाब में पर्यावरण की रक्षा के लिए आई रखवाला ऐप शुरू किया गया। कृषि कानून को खारिज करने वाला देश का पहला राज्य बना। विनी महाजन पंजाब की पहली मुख्य सचिव बनी है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, विनी महाजन, ये पंजाब की पहली मुख्य सचिव बनी है। तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों को रिवीजन जरूर करते रहिए और मैं आपको डेली इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों को रिवीजन कराता हूं, तो आप रिवीजन करते रहिए। मेरा कराने का उद्देश्य यही है कि आप डेली रिवीजन करें करंट अफेयर्स के पॉइंट्सों को, ताकि आपको करंट अफेयर को याद ना करना पड़े, क्योंकि देखिए डेली की करंट अफेयर्स होती है तो याद करना मुमकिन नहीं है। तो मैं आपको रिवीजन इसलिए कराता हूं ताकि आप रिवीजन करते रहेंगे। एग्जाम में एक तो आप अपना समय बचाएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो समय होता है, समय आप बचा लेंगे, साथ में करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं जाएगा अगर आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो जीके फैक्ट्स पे और पूरी वॉच करते हैं तो रिवीजन करते रहिए, बस यही मैं आपसे हर दिन बोलता हूं। अच्छा, मैप में कहाँ है? ये है, देखिए मैप में पंजाब की राजधानी की बात करें तो देखिए पंजाब की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है। राज्यसभा की 7 सीटें, लोकसभा में 13 सीटें और वह विधानसभा में यहाँ पर 117 सीटें। नेक्स्ट चलिए अब जान लेते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए ये है आज का मोटिवेशन। आज मैं आपसे कुछ आपको बताऊंगा, यानी कि मोटिवेशन के लिए कुछ मैं कहूंगा तो उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए आज आप एक चीज निश्चित कर लीजिए, 5 AM इसे अभी लिख दो, क्योंकि यह समय है जब सफल विद्यार्थी जगता है या सोने जाता है। क्लियर है? तो ये समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही वो समय होता है, या तो इसमें कोई व्यक्ति सो के उठता है, अपनी मेहनत के लिए कंटिन्यू रखता है उस दिन को, या फिर कोई व्यक्ति ये होता है कि इस समय सोने जाता है। तो ये समय आप भी कहीं पर लिख लीजिए अपने टेबल्स पर, जो भी आपकी स्टडी टेबल हो या अपने जहाँ पर आपने स्टडी का जो है एक रूम हो उसमें आप इस टाइम को लिख लीजिए 5 AM। या तो आप इस समय सोकर उठ जाइए या फिर आप इस समय सोने जाइए। क्लियर है? और सोने का मतलब ये है कि ये नहीं फोन वोन चला के आप सोने जाए। क्लियर है? पढ़ के अपनी अच्छे से मेहनत करके पूरे दिन का अपना जो आपने टारगेट बनाया उसको पूरा करके अगर आप ये समय में सोने या जगते हैं तो याद रखिएगा आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेहनत कंटिन्यू रखनी है, तो समय की कीमत समझिए। ठीक है? हर दिन मैं आपको समझाता हूँ कि ये समय बहुत ही बलवान होता है, बस ये बताता नहीं है, ये अपना चलता रहता है, अपना कार्य करता रहता है। तो आप भी इसी की तरह बनिए, मेहनत करिए, सफल होइए, यही मैं चाहता हूँ। और अगर आप मेहनत करते हैं तो पक्का ये आपकी प्रॉमिस करता हूँ मैं आपसे कि आप सफल 100% होंगे। ठीक है? बस मेहनत आप सही डायरेक्शन में और अच्छे तरीके से करते रहिए। चलिए यही आज का मोटिवेशन था। कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो और 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो भी मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने निःशुल्क वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा मिनी टीवी लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो बताइए स्ट्रीमिंग जो ये वीडियो स्ट्रीमिंग जो मिनी सेवा होती है, मिनी टीवी लॉन्च करने की घोषणा ये किसने करी है? तो ये जो की गई है वो अमेजन के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अमेजन ने जो है ये सेवा अभी शुरू करी है। ठीक है? वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा क्या होती है? देखिए जैसे MX प्लेयर होता है ना, MX प्लेयर में क्या होता है, जब हम कोई वेब सीरीज देखते हैं तो उसमें एड्स आते हैं, तो वो एड्स का जो होता है पैसा नहीं होता है। क्लियर है? उस एड्स का पैसा नहीं होता है, लेकिन अब इसमें जो है एड्स का पैसा होगा, यानी कि इसीलिए ये एड्स का पैसा मिलना स्टार्ट होगा, या एड्स का जो पैसा है वो इसमें लगेगा। क्लियर है? तो इसीलिए ये अभी अमेजोन के द्वारा ये शुरू करा गया है वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा मिनी टीवी। याद रखिएगा अमेजोन की बात करें 1994 में इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई के अंदर, और इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन DC में। कहाँ पर है? वॉशिंगटन के अंदर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस तेज गेंदबाज हैरी गुरनी ने संन्यास की घोषणा करी है? तो बताइए किस देश के हैं हैरी गुरनी जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये इंग्लैंड के थे, और इंग्लैंड के हैं मतलब, और इन्होंने अभी जो है संन्यास की घोषणा कर दी है क्रिकेट से, यानी कि इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है हैरी गुरनी ने। ठीक है? इमेज में आप देखिए ये हैं हैरी गुरनी, और इन्होंने जो है अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। 34 साल के हैं मात्र, और जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है? बात ये इंग्लैंड के हैं। अब बात इंग्लैंड की करें तो इंग्लैंड की राजधानी क्या है? इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है यहाँ के प्रधानमंत्री, और मुद्रा का नाम है पाउंड स्टर्लिंग। कौन है? पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PC जॉर्ज का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो बताइए अभी जो है PC जॉर्ज का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे, और अभी जो है इनका निधन हो गया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, PC जॉर्ज इनका निधन हो गया है। ठीक है? याद रखिएगा ये एक अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से गूगल पे यूजर्स
यूएसए से भारत और किस देश में पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे अब? तो अभी गूगल पे यूजर्स जो हैं, जो गूगल पे यूज करते हैं, वो यूएसए से भारत और यूएसए से भारत तो होता था, अब और किस देश में भी अपना पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे? तो सिंगापुर में भी ये सुविधा अब शुरू कर दी गई है। तो ऑप्शन सी मतलब राइट आंसर है। गूगल पे यूजर्सों के लिए अब जो है सिंगापुर भी अपना पैसा जो है ट्रांसफर कर सकेंगे। क्लियर है? बात अब सिंगापुर की कर लेते हैं, क्योंकि सिंगापुर में भी अब पैसा ट्रांसफर होने लग जाएगा भैया गूगल पे से, काफी अच्छी बात है। तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर नगर है। प्रधानमंत्री का नाम है ली सियन लोंगा। कौन है? ली सियन लोंगा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ की मतलब प्रधानमंत्री का नाम है, मुद्रा का नाम है सिंगापुर डॉलर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में बाटा इंडिया का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। अभी बाटा इंडिया जो है उसका नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है वो गुंजन साहा को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। गुंजन साहा जो है अब बाटा इंडिया के नए सीईओ नियुक्त करे गए हैं। इमेज में देखिए, ये हैं गुंजन साहा, और इन्हीं को बाटा इंडिया का जो है नया सीईओ नियुक्त करा गया है। अच्छा, बात अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो नियुक्ति से है। आप देखिए, नियुक्ति से इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों को देखते हैं। तो देखिए, ये है नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए, नहीं जानते हैं तो ध्यान से आप सुनिए ताकि नेक्स्ट से रिवीजन कर सके। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच अभी नियुक्त किया गया रमेश पवार को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बीपीसीएल के नए जो अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में अरुण कुमार को सिंह को बनाया गया है। आरबीआई ने जोश जे कट्टर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है इनको। एनएचआरसी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में प्रफुल्ला चंद्रा पंत नियुक्त करे गए हैं। बजाज ऑटो के चेयरमैन नीरज बजाज बनाए गए हैं। रेलवे बोर्ड के नए सदस्य के रूप में संजय मोहंती नियुक्त करे गए हैं। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। वहीं के माधवन को स्टार इंडिया कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। के माधवन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, तो आप रिवीजन करते रहिए। तरुण बजाज राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में इमरान आमिर सिद्दीकी नियुक्त किए गए। वहीं भारत के नए सांख्यिकी विधि नियुक्त किए गए डॉक्टर जीपी सामंत। नाम इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर जीपी सामंत। तो करंट से, नियुक्ति से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिविजन जरूर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। किस देश के टेनिस खिलाड़ी है रोमन खासनोवा? कौन है? रोमन खासनोव जो है, इन पर अभी जो है 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो बताइए ये किस देश के हैं? तो ये जो है वो कजाकिस्तान के हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, कजाकिस्तान के हैं रोमन खासानोवा, और इन पर जो है अभी 10 साल का जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्लियर है? बात कजाकिस्तान की करें तो देखिए, नूर सुल्तान, क्या नाम है इसकी राजधानी है नूर सुल्तान। क्लियर है? राष्ट्रपति और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है अस्कर ममीन। कौन है? अस्कर ममीन, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट, तो अस्कर ममीन यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा का नाम है तेंगो। क्या है? तेंगो यहाँ की मुद्रा का नाम है। चलिए अब कल के क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। ये था कल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में पालनहार योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो पालनहार योजना ये किस राज्य में शुरू करी गई थी? तो ये जो की गई है वो राजस्थान के अंदर की गई थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। पालनहार योजना ये इस राज्य में शुरू की गई है। चलिए आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए महतारी द्वार योजना शुरू की है? तो बताइए भैया, बता दीजिएगा, मतलब महतारी द्वार योजना ये किसने शुरू करी है? तो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे आपको डेली करंट अफेयर्स का कंटेंट साथ में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो भी मिल जाती है। तो आप उस वीडियो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और गाइस लाइक और जो है शेयर करना ना भूलिएगा, प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फैमिली में, ग्रुप्स, फ्रेंड, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, उसमें आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।